HTML में लास्ट हमने सिखाया था लिस्ट ना, लिस्ट के टाइप सिखाया था, नेस्टेड लिस्ट है ना, कंट्रोल लिस्ट, यही सब सिखाया था। आज हम लोग जानेंगे div एलिमेंट, स्पैन एलिमेंट और div के अंदर स्पैन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो। अगर ये सब हम लोग टाइम पे कर लेते हैं तो फिर आगे फॉर्म्स वगैरह भी बनाने के लिए जानेंगे, स्क्रिप्ट को कैसे कॉल करते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले div एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। div एलिमेंट है क्या चीज़, इसके बारे में पहले 2 लाइन लिख लेते हैं। div एलिमेंट एक कंटेनर की तरह है। आप टेबल से भी अपने वेब को डिज़ाइन कर सकते हैं और div से भी कर सकते हैं। द div एलिमेंट स्क्रीन शेयर हो गया ना दानिश? यस सर। The div element is often used as a container for other HTML elements। इसका मतलब ये है कि div को आप एज ए पेरेंट मान लो और उसके अंदर जो भी है चाइल्ड्स वगैरह आप रख सकते हो। div लेने से फ़ायदा ये है कि अगर आपको बिट में भी डिज़ाइनिंग करना है, पिक्सल में भी डिज़ाइनिंग करना है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है div। आप div को पिक्सल वगैरह में शेड करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर पिक्सल में डिज़ाइनिंग अगर आप टेबल से करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जहाँ पे बड़े पिक्चर को शो करना होता है, बड़े कॉलम्स को डिवाइड करना है, तो टेबल लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉलम के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम और कॉलम के अंदर रो, इस तरीके से अगर बनाना हो तो फिर वहाँ पर सबसे बढ़िया ऑप्शन div होता है। हालाँकि बूटस्ट्रैप के थ्रू हम इसे डिज़ाइन करके ही बताएंगे div को। फिलहाल अभी HTML पढ़ रहे हैं, div को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, द div एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बट सो नल। इसका लाइन का मतलब ये है कि div एलिमेंट में कोई ऐसा कंपलसरी एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन आप स्टाइल लगा करके, स्टाइल जो एट्रीब्यूट है उसे यूज़ करके आप काफ़ी सारे वैल्यूज़ को, प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करा सकते हो। बट स्टाइल क्लास एंड आईडी आर कॉमन। div की आईडी डिफाइन क्यों किया जाएगा? तो मान के चलिए अगर एक div के अंदर सैकड़ों div आपने बना रखा है तो सैकड़ों div का पहचान तो होना चाहिए ना, इसलिए आईडी देना ज़रूरी है। और हर div की आपकी फॉर्मेटिंग क्या रखना है, कलर क्या रखना है, कितनी साइज़, कितनी फॉन्ट रखना है, किस टाइप का टेक्स्ट रखना है, वो आपका div का स्टाइल डिफाइन करेगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान के चलिए हमने एक div लिया और यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू सुप्रपाठशाला, div को बंद कर दिया। अब इसे अगर मान के चलिए सिर्फ वेलकम टू सुप्रपाठशाला को div में ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो ये नॉर्मल क्या करेगा, एक कंप्लीट लाइन में वेलकम टू सुप्रपाठशाला आ जाएगा। अब अगर इसको कलर करना हो, फॉन्ट साइज बढ़ाना हो, तो क्या करेंगे, इसके स्टाइलिंग देंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले स्पैन एलिमेंट का क्या यूज है उसके बारे में भी लिख देते हैं, फिर दोनों को इकट्ठे प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं द स्पैन एलिमेंट। स्पैन एलिमेंट का बेसिकली यूज हम लोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को ना, किसी भी ब्लॉक कोड को डिवाइड करने के लिए। जैसे div हमारा ब्लॉक है, h1 हमारा ब्लॉक है। अब इसके अंदर आप अलग अलग टेक्स्ट कलर लेना चाहते हो। सपोज दैट वेलकम टू सुपर पाठशाला है, अब इसमें अगर div में स्टाइल लगाओगे और कलर दोगे, कलर रेड अगर आपने दे दिया तो ये कंप्लीट लाइन रेड हो जाएगा।
अब आप चाहते हैं कि वेलकम जो लिखा हुआ है वो रेड से आए, सुप्रो जो लिखा हुआ है वो ब्लू से आए, पाठशाला पिंक कलर में आना चाहिए, यानी अलग अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, यानी इस लाइन को आप डिवाइड करना चाहते हो फॉर्मेट के साथ, तो उस जगह पे आप स्पैन टैग का इस्तेमाल करोगे। हालांकि HTML को स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए हमने एक अलग सा भी सीरीज अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ पे अब HTML को सीरीज वाइज आप देख सकते हैं हेल्प के लिए, और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल विद थ्योरी आपको बता दे रहा हूँ। तो द स्पैन एलिमेंट, इसका क्या कहानी है इसके बारे में चलते हैं जरा। द स्पैन एलिमेंट is often used as a container for some text। ठीक है, ये टेक्स्ट का कंटेनर है। एक नेक्स्ट पैराग्राफ ऐड करना चाहेंगे कि द स्पैन एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, यहाँ पे भी स्टाइल लगता है, क्लास एंड आईडी आर कॉमन, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट और चेंज करके लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन यूज्ड टुगेदर विद CSS द स्पैन एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए हमने यहाँ पे एक H1 लिया, H2 ले लिया, और H2 में लिखा हमने दिस इज सेकंड हेडिंग, और H2 को बंद कर दिया। अब इसमें क्या करना है, सेकंड हेडिंग की कलर जो है ना रेड करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैन लगा देंगे और इसकी कलर स्टाइल दे करके कलर क्या दे देंगे, रेड, ऐसे देते हैं स्टाइल के अंदर, और स्पैन यहाँ बंद कर देंगे सेकेंड हेडिंग के बाद। इससे होगा क्या कि दिस इज सेकेंड हेडिंग, सेकेंड हेडिंग के फॉन्ट साइज में तो डिस्प्ले होगा ही होगा, साथ में सेकेंड हेडिंग जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में शो होगा। ठीक है, वो कैसे शो होगा, रेड कलर में शो होगा। तो चलिए इस दोनों को पहले प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। सबसे पहले div एलिमेंट और उसके बाद स्पैन एलिमेंट। ठीक है, चलिए VS कोड को यहाँ से ओपन करते हैं और मैं अपने फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। ये हमारा फोल्डर है और यहाँ पे हम वेब डेवलपमेंट का एक फोल्डर बनाए थे उसके अंदर चले जाते हैं और सबसे पहले div की प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं और फिर उसके अंदर स्पैन की प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा testdiv.py, ठीक है, सॉरी testdiv.html, not py because this is HTML file. Yes. अब मैं क्या करता हूँ, इसकी फर्स्ट पेज से मैं इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, और इसके टाइटल में जो है वो div लगा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम्पल ऑफ div एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, div एलिमेंट को यहाँ से स्टार्ट करना है। div और मैंने क्या लिखा था, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, div से बंद कर दिया। अभी हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं दिया है, इसको सेव करते हैं और टेस्ट div को रन कराते हैं। यहाँ पे जाएंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर, वेब डेवलपमेंट और ये रहा टेस्ट div, और आप इसको देखोगे तो एक कंप्लीट लाइन में हालांकि पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये div है कि नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, अब इसको अगर कलर वगैरह करेंगे तो समझ में आएगा।
ठीक है, तो चलिए कलर वगैरह करते हैं, किस तरीके से कलर किया जाता है। इसके लिए मैं वापस अपने VS कोड पे आ जाता हूँ और पूरी डिव की एक कलर करता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू कलर। ठीक है, ज़रा आप लोग एक बार होल्ड कीजिएगा, मैं ज़रा 5 मिनट में आता हूँ, एक अर्जेंट कॉल आया अभी। ठीक है, 5 मिनट्स आप होल्ड पे रहेंगे, 5 to 10 मिनट्स। ठीक है।